प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब हैं, साथ ही साथ हमारे साथ दो और मेहमान बनी हुए, उनके पास भी मैं जाऊंगा, शुभम महाजन और शिव पाहुजा जी। आप दो लोग 2 मिनट रुके, मैं आता हूं आपके पास। मैं एक बार जरा जो शिक्षाविद प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब हैं उनके पास जाता हूं। शर्मा साहब, आपको कहां पे लैकिंग दिख रहा है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं चूंकि एनटीए एक मतलब हल्की संस्था नहीं है। मैं उसके आपको बताया कि गवर्निंग बॉडी में कैसे कैसे लोग हैं। यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन हैं, खुद जो डीजी हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं, आईआईटी के पढ़े लिखे हैं, 3 आईआईटी के डायरेक्टर हैं। इसके बावजूद एग्जाम नहीं करवा पाना, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? जबकि दूसरी तरफ एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं। मैं एक दो चीजों पर अपनी टिप्पणी करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो संस्था है एनटीए, ये क्या है और क्या काम करती है। मैं उस वक्त शिक्षा मंत्रालय के से संबद्ध था और मैं आई एम प्रीवी टू ऑल द डिस्कशन। जब हम लोगों ने एनटीए बनाया था, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े एग्जाम ये संस्था कराएगी। इसके लिए ये संस्था बनी नहीं थी, इसका वेयर अबाउट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कहा गया चेयरमैन ऑर्नामेंटल है एनटीए का, डीजी इज द मेन पर्सन। आप डीजी एक ऐसे व्यक्ति को रखे हैं जो, पहले भी मैंने कहा था, 2024 के डिबेट्स देखिए अपने चैनल के, मैं आया था और मैंने कहा था ऐसा व्यक्ति जो परीक्षा समझता नहीं है, कभी देश भर की परीक्षा नहीं कराया है, वो आपका डीजी है। वो कैसे जानेगा कि परीक्षाएं कैसे कराई जाती हैं देश भर में? आपने उस डीजी को हटा के आम आदमी, सीबी शर्मा साहब, हम तो एक आम इंसान के नाते तो हम ये कहेंगे ना कि भाई आईएएस ऑफिसर हैं, आईआईटी रुड़की से बीटेक हैं, आईआईटी रुड़की से एमटेक हैं, ई गवर्नेंस में महारत हासिल है, वो हमारे डीजी हैं, तो उनसे तो अपेक्षा रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही गलती हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा था, ये जो बाबू लोग हैं ये सब जानते हैं क्या? आज वाटर रिसोर्स मैनेज करते हैं, कल एजुकेशन जाके मैनेज करते हैं, ये सब जानते हैं। अब हर जगह आईएएस को बैठाए जा रहे हैं जिनको कि पता नहीं होता है संस्थाएं कैसे चले। आपको एक शिक्षाविद को लाना चाहिए। याद कीजिए इतिहास, जब आईआईटीज कराया करते थे तब एक बार भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था। जब सीबीएसई नीट के एग्जाम कराती थी, अब मुझे याद पड़ता है संयम भारद्वाज हुआ करता था वहां पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर, एक बार भी एग्जाम लीक नहीं हुआ। आप ऐसे व्यक्ति को रखिए जो समझता है एग्जाम। एनटीए वो संस्था नहीं बनी थी और वो एनसीए उसमें उसके लिए तैयार नहीं है। आप बाबू लोगों से परीक्षा करवाना चाहेंगे, ईयर आफ्टर ईयर यही होगा, क्योंकि वो समझता है। मैं नेशनल एग्जाम करा चुका हूं। मैं पिछले साल भी कहा था, 2024 में ये सब हुआ था, झज्जर का एग्जाम मैंने कैंसिल कर दिया था कि मैं झज्जर में एग्जाम नहीं कराऊंगा। झज्जर आपका ये सीकर, ये एग्जाम माफिया बन गया है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और परीक्षा भी वहां से नहीं हटाते हैं क्योंकि स्टेक्स हाई है। नाउ कमिंग टू सेकंड एस्पेक्ट, देखिए पहली बात तो ये, इस संस्था को आपको देखना पड़ेगा। ये संस्था बाबुओं की संस्था बन गई है, ब्यूरोक्रेटिक संस्था बन गई है। ये असेसिंग एवेलुएटिंग संस्था नहीं बनी है, आपको उसको बदलना पड़ेगा। दूसरा जो आपका प्रोसेस का पार्ट है, आप इतना बड़ा एग्जाम पूरे देश में कराते हैं, 24 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। आपको पता है कि इसका कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगले साल आप भी भर दीजिएगा। बांसल साहब बैठे हैं, ये भी भर दें और अपने विद्यार्थियों के साथ, जिसको कोचिंग देते हैं उसके साथ बैठ जाए परीक्षा में, अगल बगल वालों को बताते रहें कि क्या हो रहा है। और यही हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कोचिंग सेंटर जो चलाता है वो भी फॉर्म भर देता है और वो भी अपने बच्चों के साथ परीक्षा देता है। ये किसी को पता नहीं चल रहा है क्या? और बताने के बाद भी टीवी चैनल पर ये नहीं बदलता है। मैं पिछली बार भी ये प्रश्न उठाया था कि एक एज लिमिट तो रखोगे, ये कोई एज लिमिट नहीं है इसका। 24 लाख बच्चे बैठते हैं और अगर 24 लाख बच्चों के लिए आपको एग्जाम कराना होगा देश में, तो ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। आप जिस तरह से क्वेश्चन को प्रिंट कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और एग्जाम कराते हैं, कहीं ना कहीं आप लीक करेंगे ही करेंगे। एक बैंक मैनेजर आपका बेईमान निकल ही जाएगा इतने बड़े देश में। आपको मैं बताऊं कि मैंने देश भर में एग्जाम कराया था। मेरा एग्जाम बंगाल के ट्रेजरी से लीक कर दिया गया, गवर्नमेंट ऑफिस से। मेरा वो क्वेश्चन पेपर केवल बंगाल और केरल में था, इसलिए जब उसको कैंसिल करना पड़ा तो मैंने बंगाल और केरल का एग्जाम कैंसिल किया, बाकी पूरे देश का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। तो क्वेश्चन पेपर आइडेंटिकल नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर सिमिलर होते हैं, डिफिकल्टी लेवल बराबर इंश्योर करना पड़ता है। ये आप तभी जानेंगे जब आप शिक्षा चलाए हैं। आपको देखिए कि वो सीबीएसई का एग्जाम, संयम भारद्वाज वहां हुआ करता था, शायद अभी भी होगा, वहां एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इतना बड़ा एग्जाम आराम से कराता है और कहीं कुछ नहीं होता है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा,
टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आप एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल करिए जो कराएगा, जो आईआईटी करती थी, और अगर एग्जाम का क्वेश्चन लीक किया, दैट मैन मस्ट बी हैंग्ड। आप किसी को सजा नहीं देते हैं। मैं 2024 में जो हुआ था, आई वॉज प्रीवी, आई वॉज ऑन ऑल डिस्कशन थ्रू आउट। आप आज हमको बताइए, और कोई भी बताए कि उसमें से कोई भी एक आदमी को सजा हुई है क्या? किसी को नहीं हुई है। तो देखिए, आपने एग्जाम को इतना हाई स्टेक कर दिया है। एक गवर्नमेंट कॉलेज का फीस 5 लाख होता है, प्राइवेट का करोड़ों में जाता है। कोई भी 30 लाख 50 लाख दे देगा आपको इसके क्वेश्चन के लिए। तो आप इसको बदलते क्यों नहीं है? आपको समझ में आ रही है ये बात, फिर भी नहीं बदल रहे हैं। पिछली बार मेरे कहने पर मैंने सारे टीवी चैनल्स पर यही डिबेट करके कहा था, एक पूरी तरह एक एजुकेशनिस्ट का, एकेडमिक्स का कमेटी बननी चाहिए जो इसका तरीका बताए। मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दिया कि एक ही साल बाद ये हो गया। बिल्कुल तरीका बिल्कुल। बदलना दरअसल आपने पड़ेगा। 3 बातें कही यहाँ पे, मैं सीबी शर्मा साहब 3 बातें कही, इन तीनों बातों पे मैं रिएक्शन लूंगा। आनंद कुमार साहब हैं, सुजाता राव मैम हैं, और करियर पॉइंट के सीएमडी साहब भी हैं। लेकिन इससे पहले मेरा सी पाहुजा मैम के पास जाना चाहूँगा। पाहुजा मैम, ये जो कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं कि एग्ज़ाम आप फेयर करा नहीं सकते, लेकिन एग्ज़ाम कराने का तरीका गलत है। जो मुद्दा इन्होंने उठाया उस मुद्दे पर मैं जाऊँगा दूसरे मेहमानों के पास। आपसे मैं थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन करके पूछूँ, कंपैरेटिव स्टडी करके, कि नीट के एग्जाम में दिक्कत क्यों होती है, जेईई के एग्जाम में तो दिक्कत नहीं होती है? देखिए, शुरुआती तौर पे प्रॉब्लम एनटीए के कंडक्शन में आई, क्योंकि 2024 का जो लीक था उसमें जो कमेटी बनी उसका पहला सुझाव ये था कि अगर आप फेयर वे में एग्जाम कंडक्ट कराना चाहते हैं तो आपको एग्जाम ऑनलाइन कराना चाहिए एंड मल्टीपल शिफ्ट में कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनटीए इसके लिए सक्षम नहीं है। एनटीए ही वही ऑर्गेनाइजेशन है जो जेईई का एग्जाम हर साल ऑनलाइन कराती है, 2 शिफ्ट में कराती है, एंड उसमें अब तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो सबसे पहले तो एनटीए को एग्जाम ऑनलाइन कराना चाहिए था। हमें 2024 की जो कमेटी बनी थी उसके सुझाव मानने चाहिए थे। अब अगर बात करें तो एनटीए ने हर चीज पे ट्वीट किया कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, इस पे बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है, 5G जैमर्स, स्क्रूटिनी होगी, चेकिंग होगी बच्चों की। ये सब हुआ, बच्चों के कलावा तक उतार लिए गए बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। लेकिन उससे पहले जो हैंडलर्स थे, यानी कि पेपर जब डिसाइड होता है, देन पेपर प्रिंटिंग में जाता है, प्रिंटिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, वहीं पर कोई ना कोई लूप होल है। बाकी मैं साथ साथ कोचिंग के बारे में भी बात करना चाहूंगी, जैसे कि प्रमोद सर ने बोला, आनंद सर ने बोला। देखिए, कोचिंग जो है, सारे संस्थान कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की सिलेक्शन निकाल पाए। एंड ऑनलाइन माध्यम की बात करूं तो ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जहां पर बच्चा बहुत ही कम प्राइस में अपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है। इनफैक्ट यूट्यूब के माध्यम से तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है। तो हम तो बच्चों की मदद कर रहे हैं, दिन रात उनके साथ हैं। आप समझिए उस बच्चे का मेंटल ट्रॉमा, जो बच्चा आज 700 स्कोर कर रहा है, 680 स्कोर कर रहा है, जिसका सिलेक्शन हो चुका था, जो मिठाई खा चुका था, जो सेलिब्रेट कर चुका था, बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं वेकेशंस पर। अब उन बच्चों को पता चल रहा है कि आपके वो मार्क्स रद्द हो गए, आपको फिर से अपीयर होना पड़ेगा, आपको फिर से वो किताबें उठानी पड़ेंगी, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेंटल स्टेट बच्चों की बहुत अफेक्ट हुई है। बिल्कुल, मेंटल स्टेट काफ़ी अफेक्ट हुई है। मैं यहाँ पे शुभम महाजन आपके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल बड़ा अच्छा इन्होंने पाहुजा मैम ने उठाया, उस पर मेरा आनंद कुमार साहब का रिएक्शन लूँ। ऑनलाइन क्यों नहीं करवा सकते एग्ज़ाम हम? मुझे याद है जेईई के कुछ एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन क्लिक करते अगला क्वेश्चन आता है। किसके पास कौन सा क्वेश्चन आएगा वो एल्गो से तय होता है, वो पहले से कोई पेपर फिक्स नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें हम नीट में नहीं करवा सकते हैं क्या आनंद कुमार जी? जरूर करवा सकते हैं, जरूर करवा सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना नहीं है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। मेरा कहना है गलती क्यों हो रही है भाई? अब ऑनलाइन में गड़बड़ी हो जाए तो किसी को पता भी ना चले। इसमें तो कम से कम क्वेश्चन लेके भाग रहा है, पकड़ा भी जा रहा है। हमारा अपना मानना है कि जैसा भी सर बोले कि सीबीएसई का एग्जाम हो रहा है, उसमें तो गड़बड़ी नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं शर्मा सर की, तो ऐसा नहीं है, वो तो गड़बड़ी करने वाला कहीं भी गड़बड़ी करेगा। और हम तो चाहते हैं कि भाई ऑफलाइन भी हो, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, ईमानदारी से बताइए, गांव के स्कूल के कितने बच्चे हैं जो अपने मेहनत करके, संघर्ष करके, थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश करके, मोबाइल पर यूट्यूब से पढ़ के तैयारी करके जा रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और वो कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं, कीबोर्ड से फैमिलियर नहीं। तो ये जो ऑफलाइन हो रहा है गलत नहीं है, मनसा सही होनी चाहिए। सरकार को चाहिए सख्ती बरतना, कठोरता बरतना और गोपनीयता जो है उसको बरकरार रखना। लेकिन हम चलते चलते एक बात जरूर बोलना चाहेंगे, इन तमाम डिस्कशन के बावजूद जो बच्चे
इसका शिकार हुए उनको बोलना चाहेंगे कि इतने निगेटिव माहौल में भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ खोजिए कि चलो परीक्षा रद्द हुई है, हमारी परीक्षा हो सके बहुत अच्छी हुई है लेकिन शायद इससे भी अच्छी हो। ये पॉजिटिव मूड बनाए, पेरेंट्स भी उनको सहारा दे, हम लोग जैसे पॉजिटिव लोग मोड हैं बनाइए। हाँ, करिए पेरेंट्स के और सहारा शायद दे। अच्छा हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए होंगे, तो हो सकता है उनके लिए एक मौका निकल कर आया, चलिए दोबारा एग्जाम हो रहा है और अच्छे से दें। लेकिन यह है कि ये एक पूरा परसेप्शन को खराब करता है। ये खराब इसलिए करता है कि एग्जाम जो हो भी गए, जो कैंसिल नहीं भी हुए, उसको लेकर मन में उठेगा अच्छा चलो यहाँ तो पकड़ में नहीं आया, शायद वहाँ पकड़ में नहीं आया होगा, वहाँ भी कुछ बच्चे वैसे कर लिए होंगे। तो एक भरोसा जो है सिस्टम पर से यहाँ पे उठता है। शुभम महाजन साहब, ये कितना बड़ा कंसर्न है? जी, ये काफी बड़ा कंसर्न है। मुझे अभी भी याद है 2024 में मैं सीएनबीसी पे पैनल पे ही यही डिस्कस कर रहा था कि क्या चीजें गलत हुई है और कोर प्रॉब्लम क्या है। आज के डेट में भी मेरा सवाल ये है कि आज न्यूज में चला रहे हैं हम लोग कि इसने पेपर लीक कर दिया, फिर वहां से वहां गया, फिर वहां से सिक्कर गया, वहां से नासिक गया, फिर हरियाणा गया, फिर गुजरात है, जो भी है। बट ये पेपर जो एनटीए ने सेट किया तो वो वहां से प्राइमरीली लीक कैसे हुआ, वो चीज पे सबसे पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है जिसको हमको कंटेन करना पड़ेगा। बिकॉज ये चीज ऑलरेडी हर बार हो चुकी है, ऑलमोस्ट 70 बार हो चुकी है पिछले 7 सालों में। तो अब जब तक ये चीज सॉल्व नहीं होती है, ये सवाल बना रहेगा। दूसरी चीज, 2024 में जो कमेटी बनी थी उसमें काफी बार डिस्कस हुआ था कि एग्जाम ऑनलाइन होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बोला कि ऑफलाइन भी होनी चाहिए। तो क्या एनटीए सोच सकता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करने का? क्योंकि जब हम लोग एआई को यूज करते हैं और शफल करते हैं क्वेश्चन को, जस्ट लाइक जेडब्ल्यू में होता है, तो चीटिंग का चांस काफी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि आप कितने भी कुछ भी कर लो, रट के नहीं जा सकते हो आंसर्स क्वेश्चंस के। तो ये चीज अमल में ला सकते थे, फिर भी ये अमल में लाई नहीं। उसके बाद पेपर हुआ 3 मई को, 12 मई को आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो टाइम से तो आप डिक्लेयर करो। जैसे मैंने आज सीप मैम का ये वीडियो देखा, उन्होंने बहुत सही सही बोला है कि आप टाइम पे यार डिक्लेयर करो। तो बच्चे कैसा है मेंटली, यार वेकेशन पे चले गए हैं, कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हम लोग ऑलरेडी 650 ला रहे, 680 ला रहे, कुछ लोग है ना। अभी उन लोगों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि क्या होगा, वापस एग्जाम होगा। इट्स सो रिस्की बिकॉज दिस इज नॉट एनी अदर एग्जाम, दिस इज नीट। ये कोई हलवा नहीं है कि आप बच्चों को बोलो 10-15 दिन में। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये भी क्लियर नहीं किया है कि एग्जाम कब होगा। 3 से 5 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 30 दिन में होगा, बच्चा क्या करे? आज की रात तो मुझे नहीं लगता है बच्चों को नींद आने वाली है, ना ही किसी टीचर को नींद आने वाली है, बिकॉज कुछ क्लैरिटी ही नहीं है। तो बच्चा क्या करेगा और पढ़ भी क्या लेगा 3 से 5 दिन में? पूरा लिंक टूट चुका है। आप सोचिए कि आप एंकरिंग कर रहे हो, 15 दिन आपको बोला जाए कि आप छुट्टी पे चले जाओ, 16वें दिन आपको बोलो कि नहीं आप आके एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू ले लो। इट्स डिफिकल्ट, हम लोगों को कैचअप करना पड़ता है। तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट है ये। रही बात कोचिंग क्लासेस के इन्वॉल्वमेंट की, मैं उसमें ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, सिलेक्शन करवाने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये बस कोचिंग क्लासेस की बात नहीं है, हमें वो एनटीए का पर्सन ढूंढना है जिसने ये प्राइमरीली लीक किया और फिर बाकी लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। तो आप पहले सोर्स पे जाइए, उसके बाद सेकेंडरी सोर्स पे जाइए, तो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी इसमें।